गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कक्षा 9th में रस पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम रस के बारे में जान लेते हैं। तो रस होता क्या है? रस शब्द की व्युत्पत्ति मानी उत्पन्न। रस एष्यतो अशो इति रसा के रूप में मानी जाती है, अर्थात जो चखा जाए या जिसका आस्वादन किया जाए या जिससे आनंद की अनुभूति प्राप्त हो, वही हमारा रस कहलाता है। अब बच्चों, जैसे कि आपने कहा कि मैडम आपने कह दिया कि रस संस्कृत के शब्द के रस एष्यतो असो इति रसा शब्द से बना। इसका अर्थ ही है जो चखा जाए या जिसका स्वाद लिया जाए, आस्वादन किया जाए या जिससे रस की आनंद की अनुभूति, जिससे आनंद की अनुभूति होती, वही हमारा रस कहलाता है। माना बच्चों, हमने आपसे कह दिया, एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं कि हमने आपको दो वस्तुएं दी। एक तो माना हमने पहले मिर्च आपको खाने के लिए दे दी, फिर हमने आपको पूछा कि आप इसको खा करके इसके स्वाद के बारे में बताएं। तो जब आपने उस मिर्च को चखा तो चखने के बाद आपको कैसा अनुभव हुआ? हृदय में कैसा हुआ? कड़वा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? रस। आपको जो कड़वे रस का आनंद प्राप्त हुआ या कड़वा रस प्राप्त हुआ, यही आपका जो स्वाद आपको कड़वे के रूप में प्राप्त हुआ, यही आपका रस हो जाएगा। दूसरे उदाहरण स्वरूप में माना कि हमने कह दिया आपसे कि मिठाई खाओ। मिठाई जब आपने चखी तो निश्चित तौर में आपको मधुर मिठास का एहसास हुआ, आपके हृदय में कैसा मीठा एहसास हुआ। तो इस एहसास को या कह सकते हैं इस स्वाद को ही हम रस कहते हैं। अब साहित्यिक भाषा में ले ली जाए तो साहित्य भाषा में जिस प्रकार से कविता, उपन्यास, नाटक को सुन करके, देख करके या किसी के द्वारा किए हुए अभिनय माने क्या होता है? रंगमंच पे जो नाटक प्रदर्शित करते हैं वह, उसको देख करके हमारे मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है, वही हमारा रस कहलाता है। वैसे वास्तव में देखा जाए बच्चों, रस को हमारे जो काव्य है उसकी आत्मा भी कहा जाता है। एक उदाहरण देते हैं, ध्यानपूर्वक सुनना। मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तूने जगदीश। यहाँ पर बच्चों इसका जो दोहा दिया गया है, इसका अर्थ है कि जब राजा दशरथ के माध्यम से या राजा दशरथ के द्वारा श्रवण कुमार को बाण लग जाता है, तो श्रवण कुमार की मृत्यु के पश्चात जब राजा दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के पास आते हैं तो उनको जल दे करके कहते हैं कि तुम्हारे पुत्र के साथ ऐसा ऐसा हादसा हो गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। तो वो दोनों ही माता पिता पुत्र की मृत्यु का समाचार जान करके रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक मणिधारक जो सांप होता है, जो उसके सौभाग्य का चिन्ह होता है, प्रतिष्ठा का चिन्ह होता है, सम्मान का चिन्ह होता है, क्या? मणि। उसके खोने के बाद या चली जाने के बाद सांप अपना फन पटक पटक करके उसकी याद में तड़पता है। इसी प्रकार से राजा दशरथ के द्वारा अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुन करके उस श्रवण कुमार की माता सिर को अपने ज़मीन पर पटकने लगती है और ईश्वर से शिकायत करने लगती है कि तुमने मुझे अंधा बनाया तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मेरे पुत्र को छीन करके तूने मेरे साथ अच्छा न्याय नहीं किया। अब बच्चों, ये तो मैंने आपको क्या बता दिया? इस उदाहरण के बारे में अर्थ को समझा दिया। अब इसका स्थायी भाव होगा शोक, रस होगा करुण, क्योंकि यहाँ पर जो श्रवण कुमार के माता पिता हैं वो अपने पुत्र की याद में रो रहे हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं। विवाह में आलम्बन में क्या मैंने क्या कहा था? आलम्बन में क्या होगा? श्रवण किसकी याद कर रहे हैं? श्रवण की। उद्दीपन में कौन है? राजा दशरथ की उपस्थिति, यानी राजा दशरथ। अनुभव क्या हो रहा है? प्रलाप कर रहे हैं, यानी कि रो रहे हैं, सिर पटक रहे हैं। संचारी भाव में श्रवण कुमार को याद करते हैं, दुख करते हैं और रोते हैं।
इसी प्रकार रस के अंग, तो रस के अंग बेटा 4 होते हैं। भरत मुनि ने रस के 4 अंग बताए हैं। एक तो विभाव, अनुभव, स्थायी भाव और संचारी भाव। ये रस के 4 अंगों को बताया गया है। स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव वह भाव होता है जो मनुष्य के हृदय में हमेशा विद्यमान रहता है, इनकी सदैव बने रहते हैं, वही हमारे स्थायी भाव कहलाते हैं। भले ही ये सुप्त अवस्था में, सोए हुए अवस्था में हों, लेकिन जब कभी उचित अवसर आता है तो निश्चित तौर में वे स्वयं ही, स्वयं माने अपने आप ही जाग जाते हैं या जागृत हो जाते हैं या उद्दीपित हो जाते हैं और हमारे समक्ष में आ जाते हैं। उदाहरण स्वरूप एक हम आपको बताएं, घटना हो जाती है आपके जीवन में जो आपने देखी, इसके बाद कुछ समय के बाद आप उसको भूल जाते हैं। भूलने के बाद फिर पुनः जब आपके जीवन में इसी प्रकार की घटना होती है तो निश्चित तौर में आपको वो दिन याद आ जाता है या फिर वो घटना याद आ जाती है। इसी को हम बच्चों स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव और उनके रस। बच्चों स्थायी भाव को 10 माना गया है, वैसे 11 भी माना जाता है। एक भक्ति रस को जोड़ दिया जिसे देव विषयक रति के नाम से भी जाना जाता है, उसका स्थायी भाव होता है। तो 10 को ही पढ़ेंगे। सबसे पहले श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है बच्चों? रति। फिर होता है करुण, करुण का होता है शोक, यहाँ होता है वीर, वीर का होता है उत्साह, हास्य, हर्ष का होता है हास, फिर अद्भुत, इसका आश्चर्य, रौद्र का क्रोध, शांत का निर्वेद और वात्सल्य का वात्सलता होता है स्थायी भाव, और विभत्स का होता है ग्लानि। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि एक आधुनिक काल में 2 और जोड़ दिए गए, एक क्या हो गया आपका वात्सल, दूसरा हो गया भक्ति रस। तो भक्ति रस में क्या है? देव विषयक रति, जो इसका क्या होता है? स्थायी भाव रति ही होता है, प्रेम से ही संबंध। अब जैसे यहाँ रति लिखा, तो रति का मतलब होता है बेटा प्रेम, प्रेम या भक्ति। तो आज हम बच्चों यही पढ़ा रहे हैं और आपको ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी करनी है, क्योंकि सुनने में आया है कि आपकी 10 तारीख के संभव हो सकता है परीक्षा हो, तो आपको ऑनलाइन परीक्षा देनी है।